हरे हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला 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 गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रणाम अंकल जी, प्रणाम। बोल श्री गणपति महाराज की जय। आज के इस पावन दिन दीपावली की जय। हे ठाकुर जी, हम हृदय से हम सब मिलके आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपने आज का ये शुभ दिन, शुभ दीपावली हमारे हम सब के जीवन में बख्शा। ये दीपावली, ये शुभ हर किसी जन के लिए हो प्रभु। हर किसी जन को खुशियां मिले, संपूर्णता मिले, घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो। ये दीपावली सबको स्वस्थ रखे, हर किसी के घर में लक्ष्मी का वास हो, मनों में प्रेम का वास हो और तेरा प्रेम भरपूर रहे, भरपूर रहे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हे प्रथम पूज्य गौरी नंदन, हम शरण तिहारे आए हैं। हे प्रथम पूज्य गौरी नंदन, हम शरण तिहारे आए हैं। श्रद्धा के सुमन अर्पित करने, श्रद्धा के सुमन अर्पित करने, हम थाल
महाराज की जय, समस्त देवों की जय, बोल श्री ठाकुर जी महाराज की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री शुकदेव महाराज के चरणों में सादर नमन। बहुत सुंदर कथा का श्रवण हमें करा रहे हैं श्री शुकदेव महाराज जी, श्री व्यास जी द्वारा रचित श्री भागवत। यदि हम इसका मन से मनन करें, श्रवण करें, ईश्वर की ऐसी कामना है, ईश्वर ऐसा चाहते हैं कि धरती पर जितने भी जन हैं, चाहे वो नर है, नारी है या कोई पशु ही क्यों ना हो, अगर इसके कानों में श्री भागवत का एक शब्द भी आता है, एक शब्द भी आता है और वो उसे ध्याना चाहता है मन से, हृदय से, तो सचमुच ईश्वर उसकी नैया को पार लगाएंगे। तो क्यों ना हम सब आज शुभ दीपावली के अवसर पर, इस दीपावली के अवसर पर हम सब एक दृढ़ निश्चय कर सब लोग, सब जन अपने परिवार की नैया कन्हैया के हाथों सौंप दे। हे कन्हैया, हमारी इस नैया के रखवाले आप ही हैं। हम सब जो तेरे बच्चे हैं, तू ही हमारी माता, तू ही पिता, तू ही हमारा बंधु, तू ही सखा। प्रभु, हमारे पास कोई साधन नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई ध्यान का, सिमरन का कोई तरीका नहीं कि कैसे तुझे ध्याएं। सिर्फ तेरा नाम जैसी भी ये वाणी है प्रभु, हम आपके चरणों में रखते हैं, उसे स्वीकार कर हम सब के घरों में जितने भी जन हैं आपके बच्चे, उन सब की पतवार, उन सब की डोर हम आपके हाथों में देते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री शुकदेव महाराज जी बहुत सुंदर कथा हमें दामोदर लीला का श्रवण करा रहे हैं। कल हम सुन रहे थे किस प्रकार मैया ने देखा कि मटकी तोड़ के भाग गया कन्हैया, मटकी तोड़ के भाग गए कन्हैया। आप इतने नटखट थे, इतना परेशान करते थे मैया को। कन्हैया अपने सखाओं के लिए ये सब करते थे, अपने बाल सखाओं के लिए, उन वानरों के लिए
जिनका उपकार वो अपने ऊपर मानते थे। हमारे जीवन में कोई हमें इतना सा भी हमारे ऊपर उपकार करे तो हमें जिंदगी भर उसका उपकार मानना चाहिए, हमेशा उसका हृदय से धन्यवाद देना चाहिए और कभी भी उसके खिलाफ कुछ बात ना हो। क्योंकि किसी ने अगर हमारे दुख में साथ दिया है तो हमें उसके साथ हर पल खड़े होना है और उस पल को सदैव ध्यान रखना है। ईश्वर ने चाहा तभी तो वो जन मेरी मदद कर सका। हे ईश्वर, हम आपके समक्ष आपके चरणों में जिसने भी हमारी जिस रूप से भी मदद की है, हमारे माता पिता भाई बंधु हमारा परिवार अन्य जन जिसने कभी भी हमारी कोई मदद की हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, वृद्ध हो कोई हो, हम सब हृदय से उनसे धन्यवाद करते हैं और कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन सब को सदैव स्वस्थ रखना, ताकि जिस भी रूप से उन्होंने हमारी मदद की वो उनका दिनों दिन बढ़ता रहे प्रभु। और हमारे मन में भी ऐसी भावना कर कि हमें भी इस लायक बना, हम किसी की सहायता कर सके। सहायता करने वाले तो आप हैं, देने वाले तो आप हैं। इस मन में वो भावना ऐसी बना प्रभु, प्रेम ऐसा बना। कितना प्रेम है कन्हैया में, अपने सखाओं के लिए किस प्रकार माखन ला रहे हैं। मटकी टूटी है, उसमें से जितना हाथों में आता है माखन ला ला के कभी इसको खिलाया कभी उसको खिलाया। और जो माँ ने देखा कि इतनी बड़ी माखन की मटकी तोड़ दी, कन्हैया बहुत गुस्सा हो गई। अब जब सुना लाला लाला करने लगा, माँ यशोदा लाला लाला बुलाने लगी, तो जितने सखा थे वो कहते हैं लाला भाग मैया आई, लाला भाग मैया आई। अब लाला भागे और पीछे पीछे मैया, पीछे पीछे योगी जन जिसके पीछे भागते हैं फिर भी आज तक पकड़ नहीं पाए। कितने ध्यान धरते हैं, आज तक कन्हैया को कोई पकड़ नहीं पाया। और आज देखिए वो हमारा नटवर, वो जगत का पालक, हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी महाराज, माँ उनके पीछे लकड़ी लेके दौड़ रही है, एक साटी लेके दौड़ रही है, डंडी लेके दौड़ रही है कि आज मैं इसकी पिटाई करूंगी। जैसे हम कई बार अपने बच्चों की धुनाई कर देते हैं, तो आज बच्चे परेशान भी करते हैं। कन्हैया उस वक्त तो बनता था भाई, ठीक है ना, बिल्कुल आपने परेशान भी किया। मैया ने कितनी मेहनत से माखन बनाया और आपने कितनी बड़ी मटकी तोड़ दी है कन्हैया। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया, देखिए, और लकड़ी पकड़ रही है। लकड़ी पकड़ के, लकड़ी हमें कल भी श्री सुखदेव जी ने बताया था कि लकड़ी अर्थात अभिमान, लकड़ी अर्थात तो माँ यशोदा तो प्रेम पुष्टि है, प्रेम की मूर्ति है वो, लेकिन उनके हाथ में जो लकड़ी है उस लकड़ी की वजह से वो उसे पकड़ नहीं पा रही कन्हैया को, क्योंकि उनके पास अभिमान है। कन्हैया को कौन पकड़ सकता है? जिसके मन अंतर में सिर्फ प्रेम है, वो प्रेम से बंधते हैं, प्रेम से बंधते हैं। देखिए कितना कितना सुंदर। और जब माँ थक हार गई और बैठ गई कि अब मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं थक गई। अब जब कन्हैया भागते भागते पीछे भी देखता माँ कितनी दूर है, मेरे को उस हिसाब से भागना है। और अब जब देखा कि माँ ने साटी लकड़ी फेंक दी और साइड में बैठ गई, थक गई, सांस ले रही है क्योंकि थक गई, इतना भाग रही है, हाफ गई। अब देखिए जितनी देर से माँ भाग रही थी, लेकिन अब बैठ गई कि हे कन्हैया तो मुझे क्यों तरसाता है। और तभी कन्हैया माँ के पास आ गया, अपने आप आ गया। प्रेम
क्योंकि तब उन्होंने उनके हाथ से वो अभिमान छूट गया और सिर्फ प्रेम रह गया। वो तड़प के कह रही है, कन्हैया तू मुझे क्यों तड़पाता है, क्यों सताता है मुझे, क्यों सताता है। और देखिए कि माता यशोदा ने लकड़ी का अर्थात अभिमान का त्याग किया, साधन रहिता हुई तो कन्हैया स्वयं ही माता के पास आ गया। भक्ति में दैन्य भाव की आवश्यकता है, अर्थात दीनता की। जब तक हम दीन होकर प्रभु के आगे नहीं बैठेंगे, सीना चौड़ा करके खड़े होना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने हृदय में एक दीनता लाना, हृदय में पवित्रता लाना, कोमलता लाना उतना ही मुश्किल है ना। और यदि हम हृदय से ईश्वर का नाम लें तो वो दैन्य भाव स्वयं हमारे अंदर आ जाएगा। जैसे माँ यशोदा थक गई, पसीने पसीने हो गई और कहती है अब मैं नहीं दौड़ पाऊंगी, अब मैं नहीं दौड़ पाऊंगी। जब तक जीव भाव अपना अहम नहीं छोड़ता, यशोदा मैया के हाथ में डंडी थी कि मैं इस डंडी से मारूंगी उसे, इस डंडी से। तो वहां पे वो एक अहम था उनका, संटी। जब तक जीव अहम की ममता नहीं छोड़ता, मतलब अहंकार मैं की ममता नहीं छोड़ेगा, जब तक मैं खत्म नहीं होगा तब तक हमें भगवान नहीं मिल पाते। जब तक मैं कायम है तब तक भगवान दर्शन नहीं देते। जहां मैं है वहां हरि नहीं, जहां मैं है वहां हरि नहीं। हरि हमारे मन में सदैव तू ही तू देना, तू ही दो ना प्रभु, तू कि हम तेरा ही ध्यान करें। मैं इस मन में कभी ना आए प्रभु, कभी ना आए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया अब रोने लगा, माता के पास तो आ गया और रोने लगा। माँ कहती है मुझे सब खबर है, झूठ मूठ का ड्रामा तो करियो ना लाला, झूठ मूठ का नाटक तो करियो ना लाला। सही कहती थी गोपियां, खूब मटकी तोड़ी तने, आज तूने अपने घर की भी मटकी तोड़ दी, आज तूने अपने घर की भी मटकी तोड़ दी। अब लाला रोए। माता कहती है आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और माता की नजर पड़ी, बहुत बड़ा इमाम दस्ता होता ना, उखल बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, वो आंगन में पड़ा था, आंगन में पड़ा था। तो आज माँ ने कहा कि आज मैं तेरे को इससे बांधूंगी, आज मैं तुझे उखल से बांधूंगी। अब बाल मंडली को बड़ा दुख हुआ कि उनका अध्यक्ष पकड़ा गया। अब जब हमारा अध्यक्ष ही पकड़ा जाए तो बाकी सैनिकों का क्या होगा। वो बेचारे रोने लगे। सभी बालक माँ के पास आए, नहीं माँ कन्हैया को बांधिए मत, कन्हैया ने माखन तो खाया ही नहीं, कन्हैया तो हमारे लिए लेकर आया था, उसने हम सबको खिलाया। माता जी लाला को मत बांधिए, माता जी लाला को मत बांधिए, उसने कुछ भी नहीं खाया, सारा माखन तो हम ही को खिलाया है। कितना प्रेम है देखिए बाल सखाओं में, उसका दिल बड़ा कोमल है। यशोदा ने सोचा सभी के चहेते कन्हैया को बांधना ठीक तो नहीं है, फिर भी करूं क्या, फिर भी करूं क्या। लाला की चोरी की आदत भी तो छुड़ानी है, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। कुछ समय इसे बांध कर रखूंगी फिर छोड़ दूंगी, कुछ समय। देखिए ममता है पुत्र के प्रति, ममता हर माँ में वो माता पिता दोनों में वही ममता होती है। पिता, ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में, पिता एक नारियल के समान होते हैं, ऊपर से कठोर होते हैं। वो कठोरता किस लिए होती है, सुनार जो है आभूषण जब बनाता है, पीट पीट के बनाता है ना आभूषण, और जब वो आभूषण निखर के आता है
तब वो हरि को चढ़ाया जाता है, ईश्वर का अलंकार बन जाते हैं, उनका श्रृंगार बन जाता है। तो एक पिता अगर अपने बच्चों को डांटता है या कुछ समझाता है, अगर किसी वजह से उनकी पिटाई भी करनी पड़ जाए, तो बालकों को, बच्चों को समझना चाहिए कि जिस प्रकार एक सुनार पीट पीट के एक उस सोने के छोटे से टुकड़े को एक अलंकार अर्थात एक ऐसा आभूषण बनाना चाहता है जिसकी चमक एक घर में नहीं पूरे संसार में फैले, हीरे के समान, ऐसा पिता इसलिए करता है ताकि उसके पुत्र एक हीरे की तरह चमके। लेकिन आज कलयुग में पुत्र समझते हैं कि शायद पिता गलत है। नहीं, पिता हे पुत्रों, सभी पुत्रों से मैं कहना चाहूंगी, अपने पुत्रों से भी, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कि जो एक हमारे पिता हैं वो एक नारियल के समान है, ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से उतने ही कोमल और मीठे हैं। वो सदैव हर बात में, हर भाव में एक पिता ही है, ध्यान रखिएगा, जो अपने से ऊंचा अपने पुत्र को देखना चाहता है, अन्य कोई नहीं देखना चाहता। मानते हैं आप इस चीज को कि पिता चाहता है कि जिस पदवी पर मैं हूँ, मेरे से भी ऊंची पदवी मेरे पुत्र को मिले। लेकिन अन्य लोग ऐसा नहीं चाहते, अन्य लोग तो ऐसा नहीं चाहते। तो हे पुत्रों, अपने पिता को हृदय से प्रणाम कीजिए, उनकी हर बात को मानिए, क्योंकि वो सदैव अपने पुत्रों का भला चाहते हैं। मैं समस्त पुत्रों के पिताओं को मैं यही कहूंगी, प्रणाम आप सबको। इसी तरीके से प्रेम सदैव अपने बच्चों के लिए बना के रखें, कठोर ना हो। कठोर बच्चों कठोर ना समझे अपने पिता को, उनसे ज्यादा कोमल कोई नहीं है। माता पिता समान रूप से अपने पुत्र का भला करना चाहते हैं। अब देखिए, ऐसे ही माँ यशोदा अपने पुत्र को सुधारना चाहती हैं, उसकी चोरी छुड़ाना चाहती हैं। अंदर जाकर जितनी घर में रस्सियां थी सब रस्सियां ले आई। क्या ले आई? रस्सियां, की आज मैं इसे ऐसा बांधूंगी कि आज कन्हैया को नानी याद आएगी। वाह कन्हैया वाह, कैसा लगा उस दिन आपको बंध के ओखर से? बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। और जब देखा कि माँ ने कन्हैया को उखल से बांधना शुरू कर दिया, माँ ने कन्हैया को उखल से बांधना शुरू कर दिया, सारे बालक अपने घर दौड़ दौड़ के गए और अपनी माताओं को कहते, माँ जी जल्दी चलिए, कन्हैया को यशोदा मैया उखल से बांध रही हैं। पुरातन समय में गांवों में अभी भी ऐसा है। हम भी अपने आसपास जितने परिवार रहते हैं, हम उसे अलग अलग सिर्फ अपने नेबर या पड़ोसी नहीं, हम सब एक दूसरे पड़ोसियों को अपना रिश्तेदार मानते हैं। क्योंकि अगर कोई किसी घर में भी समस्या होती है तो सबसे पहले साथ में पड़ोसी खड़े होते हैं। पड़ोसी से बड़ा रिश्तेदार कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। तो ऐसी तरीके से उस गांव में भी यशोदा का जो कन्हैया था वो हर किसी माता का पुत्र था, हर किसी माता का पुत्र था। जब बालकों ने अपनी माताओं को कहा, माँ माता चाहिए, यशोदा माँ कन्हैया को उंगल से बांध रही है, सब माताएं दौड़ी दौड़ी आई और क्या कहती हैं? कहती हैं, जब हे यशोदा, जब तुझे पुत्र नहीं था कितने व्रत रखती थी, हमने भी कितनी पूजाएं की, और अब जब आज वो हो गया तो तू उखल से बांधती है। क्या हुआ, उसने तेरी मटकी फोड़ दी? तो हमारी तो वो रोज फोड़ता है मटकियां, हमने तो कभी उसे नहीं बांधा। माँ यशोदा को कहती है, यशोदा हम सब तुझे अपने अपने घर से एक मटका माखन ला देंगे, तू कन्हैया को मत बांध। कन्हैया को कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। और कन्हैया की ये जो लीला है ना,
गोपाल की लीला। गोपाल इसको देख के अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बाहर से थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि मैया का कोप है और मैया लग रही है किसी की नहीं सुनती। मैया किसी की नहीं सुनती। आज तो यशोदा अपने आपे से बाहर हो गई। उसने गोपियों से कहा, क्या कहती है, लड़का मेरा है या तुम्हारा? क्या कहती है, लड़का मेरा है या तुम्हारा? मैं चाहे जो करूं कन्हैया को। क्या कहती है, मैं चाहे जो करूं। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित को कह रहे हैं, राजन काल के भी काल श्री कृष्ण आज माता का क्रोध देखकर थर थर कांप रहे हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। कन्हैया ओ कन्हैया,
आज आपे से बाहर है। यशोदा बाल कृष्ण को उखल से बांधने लगी। अब अचरज की क्या बात हुई कि माँ जितनी डोरियां लाई थी, जितना बांधती, सब डोरियां 2 उंगल कम रह जाती। कितने उंगल कम रह जाती? 2 डोरियां। और डोरियां लेके आती, फिर बांधती, हर डोरी 2 उंगल कम रह जाती। बंधते ही नहीं कन्हैया, बंधते ही नहीं कन्हैया। सबकी सब डोरियां 2 उंगल कम रह जाती। एक दूसरे के साथ जोड़ी गई कि अब लंबी रस्सी हो जाएगी, डोरियां लंबी हो जाएंगी तो हम आराम से बांध लेंगे। लेकिन फिर भी वो 2 उंगल छोटी हो जाती। तदपि द्वय अंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, इस प्रकार बहुत सी डोरियां जोड़ी गई, किंतु रस्सी तो हर बार 2 उंगल छोटी ही रह जाती। श्री कृष्ण का स्पर्श होने के अंदर, स्पर्श होने के कारण डोरी का स्वभाव बदल गया। क्या बदल गया? डोरी का स्वभाव बदल गया। यज्ञ करने से, तीर्थ यात्रा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से स्वभाव नहीं सुधरता, लेकिन तू जो हृदय भगवान का ध्यान करता है। अगर हमारे पास पैसा है, हमने बहुत यज्ञ कराए, बहुत भंडारे कराए, हमने सिर्फ पैसा खर्च किया, वहां मन नहीं लगाया, हृदय नहीं लगाया, तो वहां हमें ईश्वर के साथ संबंध नहीं बना। लेकिन जो ये डोरियां थी, जो ये डोरियां थी, जैसे ही ईश्वर का स्पर्श हुआ, क्योंकि मैया बांध रही है डोरियों से, और जैसे ही उन रस्सियों का स्पर्श कन्हैया से हुआ, उन डोरियों का स्थिति ही बदल गई, डोरियों का भाव बदल गया। वो बांधना ही नहीं चाहते कृष्ण को, सदैव 2 उंगल अपने आप छोटी हो जाती। डोरी ने बांधने का स्वभाव छोड़ दिया। डोरी का स्वभाव तो यही है, बांधना। चाहे हम डोरी से कोई भी कार्य करें, पोटली बांधे, रस्सी बांधे, कहीं कुछ भी करें, डोरी का स्वभाव है बंधना। डोरियों को श्री कृष्ण पर दया आ गई, डोरियों को श्री कृष्ण पर दया आ गई कि छोटा सा लाला और मैया इसे बांध रही है। वैष्णव कहते हैं कि डोरी में ऐश्वर्य शक्ति ने प्रवेश किया। ऐश्वर्य अर्थात लक्ष्मी ने। जब माँ लक्ष्मी हमारे पास होती है तो सभी तरीके के ऐश्वर्य हमें प्राप्त होते हैं। तो उस ऐश्वर्य रूपी लक्ष्मी ने डोरी में प्रवेश किया, डोरी में प्रवेश किया था। जहाँ ईश्वर है वहाँ ऐश्वर्य भी है, अर्थात लक्ष्मी भी है। ऐश्वर्य शक्ति को दुख हो रहा है कि एक साधारण जीव अर्थात माँ यशोदा प्रभु को बांध रही है, प्रभु को बांध रही है। गोपियां यशोदा से कहने लगी, माँ तू चाहे जितना भी बांध ले, कन्हैया नहीं बंधेगा, कन्हैया नहीं बंधेगा। उसके प्रारब्ध में बंधना तो लिखा ही नहीं है। कभी कन्हैया किसी के पास जुड़ के रहा नहीं रहा, लेकिन उसके पास बंधा जिसके प्रेम में बंध के वो आया, और उसी के पास बंधेगा जो उसे प्रेम से बांधेगा। प्रेम की डोरी, ये तो प्रेम की बात है। उन्होंने सुना है ना हमने, कितना प्यारा, ये तो प्रेम की बात है। उठाओ, ये तो प्रेम की बात है। उठाओ, मन की इतनी प्यार नहीं है, मन की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सोने, यहाँ सर्दे के होते हैं सोने। आशा
भाव आ गया, और ऐसा प्रेम भाव कि जो चाहता है कि मेरा कन्हैया उस बंधन में बंधे जिसमें मैं प्रेम से बांधूं, किसी डोरी के बंधन में ना बंधे। ऐश्वर्य शक्ति परमात्मा को स्वामी मानती है, क्योंकि वो ऐश्वर्य अर्थात लक्ष्मी ने डोरी में प्रवेश किया है और श्री हरि उनके स्वामी है, पति है। वात्सल्य भक्ति परमात्मा को, वात्सल्य भक्ति अर्थात प्रेम ममता, जो माँ की ममता है वात्सल्य है। वात्सल्य भक्ति अर्थात यशोदा माँ को बांधना चाहती है। ऐश्वर्य शक्ति अपने पति को बंधन में बंधते नहीं देख सकती। ऐश्वर्य और वात्सल्य शक्ति का यह मीठा झगड़ा है। ऐश्वर्य शक्ति अर्थात लक्ष्मी कहती है मैं अपने स्वामी को बंधने नहीं दूंगी, इसलिए हर बार 2 उंगल छोटी हो जाती है। और उधर वात्सल्य भक्ति कहती है मैं अपने पुत्र को बांधूंगी। दोनों की भक्ति में कोई कमी नहीं है, दोनों का प्रेम उतना ही है जितना हरि चाहते हैं कि ये मुझसे इतना प्रेम करे। प्रभु ने ऐश्वर्य शक्ति अर्थात डोरी को कहा मैं यहाँ गोकुल में तेरा ईश्वर नहीं हूँ। क्या कहा डोरी से? मैं यहाँ गोकुल में तेरा ईश्वर नहीं हूँ, यशोदा का बालक हूँ, यशोदा का पुत्र हूँ। मैं द्वारका में तेरा पति होकर रहूंगा। अभी तो यहाँ से चली जा। माता को बांधने की इच्छा है तो मुझे बंधने दे। क्यों तू बीच में डोरा अटकाती है? क्यों तू मुझे बंधने नहीं देती? क्यों हर बार 2 उंगल छोटी हो जाती है? गोकुल में प्रेम का प्राधान्य है, गोकुल में प्रेम प्रधान है और द्वारका में ऐश्वर्य पर प्रधान है। ब्रिज तेरा क्षेत्र नहीं, अर्थात हे ऐश्वर्य, हे लक्ष्मी, जा तू द्वारका में जा, ऐसी आज्ञा देते हैं। गोकुल लीला में वात्सल्य भाव और गोकर्ण लीला में सख्य भाव प्रधान है। गोपी लीला में माधुर्य भाव मुख्य है। जब डोरी में से ऐश्वर्य शक्ति ने विदा ली, घर में जितनी भी डोरियां थी सभी समाप्त हो गई, फिर भी कन्हैया बंद नहीं पाया था। यशोदा जी आश्चर्य में डूब गई कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैं जितनी डोरियां लाती हूँ कन्हैया बंद ही नहीं पाता। और सखियां माँ यशोदा को देखकर हंस रही थी। अरे मान जा, ये नहीं बंधेगा, ये नहीं बंधेगा। भगवान सभी से कह रहे हैं, क्या कहते हैं? हमारे बीच ईश्वर कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर कहते हैं ईश्वर और जीव के बीच मात्र 2 उंगल का अंतर है। कितना अंतर है? मात्र 2 उंगल का। ये 2 उंगलियां हैं अहंता और ममता, अर्थात अहंकार और ममता। ममता, अहंकार को छोड़ना है हमने। हर किसी के प्रति ममता छोड़ के अपने अंदर जितना प्रेम है, भाव है, वो हमें नारायण के चरणों में रखना है। और ममता, प्यार, प्रेम वो छोड़ना नहीं है। उससे तात्पर्य है, ममता से तात्पर्य सिर्फ अपने परिवार नहीं, अपितु जितने जन हैं उन सब में इंसानियत का भाव देखते हुए हर घट में हरि को महसूस करना, हरि को महसूस करना। जब इतने हरि के दिखाए, हरि के बनाए हर जन में हम हरि को देखेंगे तो हमें अपने चारों तरफ वही चतुर्भुज के दर्शन होंगे ना। जब हर घट में हरि है, जिसके मन में अहंता और ममता शेष है, वह मुझे कभी बांध नहीं सकता। परमात्मा को त्रिगुणात्मिक माया अर्थात डोरी बांध नहीं सकती। भगवान तो केवल प्रेम डोरी के बंधन में बंधते हैं।
प्रेम की डोरी में बंधते हैं, और वह भी उनकी इच्छा होने पर भी। श्री कृष्ण ने देखा कि माता थक कर पसीना पसीना हो गई, तो वे दयावश बंधन में बंध गए। भगवान कहते हैं, जब मैं कृपा करता हूँ तभी बंधता हूँ, जब मैं कृपा करता हूँ तभी बंधता हूँ। दृष्टवा परिश्रमम कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। भगवान लौकिक डोर से नहीं, आप संसार में कितनी डोरियां ले आइए, उस डोर से नहीं, भगवान तो प्रेम की डोरी से बांधे जा सकते हैं। भगवान तो प्रेम की डोरी से बांधे जा सकते हैं। भक्तों के प्रेम के सिवाय और कुछ भी मुझे बांध नहीं सकता। कृष्ण स्वेच्छा से बंध गए। अपने स्वार्थ के हेतु जीव विविध बंधनों में फंसता रहता है, निष्प्रह होने पर भी वह परमात्मा ने आज बंधन को स्वीकार किया। अर्थात ईश्वर चाहते तो वो उस बंधन में कभी ना बंधते, सिर्फ माता के प्रेम वश होकर वो आज उस बंधन में बंधे हैं। जब भगवान बंधते हैं तब जीव बंधन मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो ईश्वर के साथ प्रेम करेगा, जो ईश्वर के साथ प्रेम करेगा, तो बस ईश्वर उसके लिए सदैव बंधे रहेंगे। क्योंकि सबसे ऊंची जो सगाई का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़ना। सिर्फ सगाई का मतलब ये नहीं है कि एक लड़का और लड़की की शादी होनी है, नहीं, एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागो, दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर आई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध प्रेम लगाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रचा क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रचा क्यों, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत वही वृंदावन, ऐसी प्रीत वही वृंदावन, गोपियन नाच नचाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो आज इसी प्रेम के कारण ईश्वर स्वयं माता के हाथों उखल से बंध गए। सब सखा पास में बैठे हैं, कह रहे कन्हैया तुझे दर्द हो रहा है ना। कन्हैया को दुख तो रहा है, माँ ने कस के बांधा है, लेकिन कन्हैया अपने दुख का कारण दुख बताकर अपने सखाओं को दुखी नहीं करना चाहते। अपना दुख बताकर दुखी नहीं करना चाहते। क्या कहते हैं, नहीं रे कोई दुख नहीं हो रहा, बहुत हल्का सा बांधा है मुझे तो, ऐसे कहते हैं। ईश्वर को
पेट से बांधा गया था। किससे बांधा गया था? पेट से कस के बांधा गया था, इसलिए उनका नाम रखा गया दामोदर। क्या रखा गया? दामोदर। बोल श्री दामोदर भगवान की जय। ये दामोदर लीला थी। इसी दामोदर लीला में ही हम अभी देखेंगे किस प्रकार ईश्वर ने दो अर्जुन वृक्षों का भी किस प्रकार उद्धार किया। किस प्रकार उद्धार किया? ईश्वर को बांध दिया प्रेम में, प्रेमवश ईश्वर स्वयं बन गए। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। भक्तों, माता के परिश्रम को देखकर कन्हैया बंधा था कि माता थक गई, हार गई। पूर्ण प्रेम के बिना परमात्मा कभी बंधते नहीं। अभी श्री सुखदेव जी ने हमें कितना सुंदर ये श्रवण कराया कि पूर्ण प्रेम जब तक ना हो तब तक कन्हैया बंधेंगे नहीं। इसी प्रकार दामोदर लीला के द्वारा भगवान बताते हैं कि जब तक जीव ममता और अहम अर्थात मैं छोड़कर मेरे पास नहीं आएगा, तब तक उसके और मेरे बीच में 2 उंगल का अंतर खत्म नहीं होगा। दामोदर लीला यदि हम चाहते हैं कि ईश्वर को हम अपने समक्ष बांधे, अपने प्रेम से बांधे, तो हमें उस 2 उंगल का अंतर खत्म अवश्य करना होगा। ज्ञानी पुरुष परमात्मा को ज्ञान से नहीं बांध सकते। क्या हम शास्त्र पढ़कर बांध सकते हैं? नहीं। क्या गोपियों ने कोई शास्त्र पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। प्रेम लक्षणा भक्ति थी उनकी, कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे। प्रेम से अभिभूत होकर उन्होंने ऐसा बांधा था कि उनके बंधन से कभी कन्हैया छूट ना पाया, कभी कन्हैया छूट ना पाया। किंतु भक्त जो है, ज्ञानी पुरुष परमात्मा को ज्ञान से नहीं बांध सकता, परंतु भक्त प्रेम से बांध सकता है। बिल्व मंगल जैसे भगवान को हृदय में बंद कर लेते हैं। बिल्व मंगल जो एक चलते चलते जो एक नेत्रहीन बालक, बिल्व मंगल, श्री व्यास जी बताते हैं कि एक नेत्रहीन बालक बिल्व मंगल चलते चलते जब एक गड्ढे में गिर पड़े, श्री कृष्ण ने गोप बालक का रूप धारण कर हाथ पकड़ उनको बाहर निकाला। श्री कृष्ण के कोमल हस्त स्पर्श से बिल्व मंगल को लगा कि मेरे साक्षात भगवान ने आज मुझे स्पर्श किया है, साक्षात हरि ने मुझे दर्श दिया है। उसने परिचय पूछा तो अपने को एक गोप बालक बताकर कृष्ण भागने लगे। बिल्व मंगल ने कहा, मेरा हाथ छोड़कर तो तुम जा रहे हो, मेरा हाथ छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम मेरे हृदय से जा सकोगे? क्या तुम मेरे हृदय से जा सकोगे? तो हम सबको भी ऐसे प्रेम में प्रेममयी होकर, जिसमें कोई अहंता ना हो, कोई अहंकार ना हो, कोई कपट ना हो, कोई मांगने की लालसा ना हो। लालसा क्या हो कि हे प्रभु, जीवन में वो पल जरूर देना जिस पल ये वाणी तेरा सिमरन कर सके। ये लालसा हो हमारी, ये लालसा हो प्रभु कि इन नेत्रों में नींद ना आए, सदैव ये नेत्र तुझे देखकर हरि कीर्तन हरि भजन करते रहे। हे प्रभु, ये शरीर में कोई रोग ना आए, ताकि निरोग होकर जिंदगी भर इन हाथों से, इस पूरे तन से, इस रोम रोम से नारायण सेवा की जा सके। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब देखिए श्री कृष्ण अब जो लीला करने वाले हैं, मोक्ष लीला, यमलार्जुन मोक्ष लीला। उखल से बंधे हुए हैं, उखल से
अब लाला को बांधकर यशोदा जी तो रसोई घर में चली गई। भाई माता को तो काम बहुत सारे होते हैं ना, माता को काम। मैया चली गई रसोई में। ज्ञान तपस्या की नहीं, भक्ति यहाँ पर दामोदर लीला में जो विजय हुई है वो माँ के प्यार की हुई है ना विजय। उस माँ के प्रेम की वजह से, अथाह प्रेम जिसमें कोई कपट नहीं है कि कन्हैया भगवान है, सिर्फ माँ मानती है कि जिस प्रकार मैं माँ हूँ ये मेरा सामान्य पुत्र है, ऐसा प्रेम करती है। उस प्रेम बंधन की वजह से, उस माँ के अटूट प्रेम की वजह से दामोदर लीला में माँ यशोदा की जय हुई है, विजय हुई है। लाला को बांधकर यशोदा जी रसोई घर में गई, किंतु उनका मन तो लाला में ही लगा है कि सुबह से भूखा है, कुछ खाया भी नहीं, क्या करूं। लेकिन उसे अच्छा तो नहीं किया मैंने बांध के। फिर सोचती है सुधारना भी तो है ना उसे, चोरी की आदत भी तो छुड़ानी है। लाला बंधन में है, सो सभी बालक वहां बैठे हुए हैं। लाला हमारे कारण तुम्हें बंधना पड़ा। बच्चे क्या कह रहे हैं कि तू हमें खिलाने के लिए माखन लाया, इसलिए तुझे बंधना पड़ा। तुझे बहुत पीड़ा हो रही होगी ना, है कन्हैया, पीड़ा हो रही होगी उखल से बंधे बंधे। लाला ने सोचा यदि हाँ कहूंगा तो सभी को बहुत दुख होगा, सभी को बहुत दुख होगा। सो उसने कहा नहीं रे, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो विनोद कर रहा हूँ माँ से। जिस प्रकार वैष्णव प्रभु को दुख ना होने देने के लिए सावधान रहते हैं, उस प्रकार ईश्वर भी चाहते हैं कि मेरे भक्तों को कभी दुख ना हो, कभी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। अब देखिए आज लाला उखल को खींचता हुआ, दो कहते हैं आज मेरा मन कर रहा है ये उखल को ना मैं बैलगाड़ी बनाऊं। क्या बनाऊं? मैं बैल बनूं और ये उखल मेरी गाड़ी बने, उखल गाड़ी बने, उखल मेरी गाड़ी बने। तो लाला उखल को खींचता हुआ दो अर्जुन वृक्षों के बीच में से आगे बढ़ने लगा। अब वृक्षों के बीच में उखल फंस गया, क्योंकि बड़ा उखल था, फंस गया। लाला ने डोर को इतनी जोर से खींचा, लाला ने, क्योंकि कन्हैया उखल से बंधा हुआ था, डोर से बंधा था। पेड़ के अंदर दो पेड़ों के बीच में जो कि अर्जुन वृक्ष थे, उन वृक्षों के बीच में उखल अड़ गया। अब निकलने की कोशिश करे तो ना निकले, क्योंकि उखल बड़ा है। उखल खींचने के लिए कन्हैया ने डोर को बहुत तेज झटका दिया, बहुत तेज से खींचा। उखल तो बाहर आया, लेकिन उस खींचने के प्रयास में दोनों वृक्ष गिर गए। दोनों वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, यमलार्जुन वृक्ष के गिरते ही दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। दो तेजस्वी पुरुष उसमें से प्रकट हुए। ये पुरुष अपने पूर्व जन्म में राजा कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। कौन थे? नल कुबर और मणिग्रीव। इन दो लक्ष्मी नंदन यक्षों को नारद जी के शाप के कारण अर्जुन वृक्ष के रूप में अवतार लेना पड़ा था। श्री सुखदेव महाराज जी जब ये कथा सुना रहे थे, तब परीक्षित ने पूछा कि ऋषिवर, ये नारद जी ने उन्हें श्राप क्यों दिया? ये नारद जी ने किस वजह से उन्हें श्राप दिया? नल और कुबर मणिग्रीव के पुत्र थे। क्या कहते हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी ने क्रोधवश नहीं, कृपा पूर्वक उन्हें श्राप दिया था। किस लिए दिया था? कृपा पूर्वक उन्हें श्राप दिया था। नल कुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। पिता की अपार संपत्ति उन्हें मिली थी। दोनों भाइयों को संपत्ति का अतिरेक अच्छा नहीं। संपत्ति का अतिरेक, यदि किसी के पास
सद्बुद्धि से, ईमानदारी से कमाया हुआ धन है तो वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं पहुंचाता। हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, हे हमारे नारायण, हमें संपत्ति उतनी देना जिसमें हमारा घर बार अच्छे से चल सके, उसका अतिरेक ना हो, क्योंकि संपत्ति का अतिरेक क्या क्या कराता है? जुआ, व्यभिचार, मांस, मदिरा आदि दुर्गुणों का जन्मदाता है। अगर पैसा अधिक होगा तो इस प्रकार के दुर्गुण हम में आ जाएंगे। संपत्ति की अतिशयता और सन्मति प्रायः साथ नहीं रह सकते। अर्थात यदि किसी के पास ज्यादा संपत्ति है तो वो बुद्धि से अभिमानी हो जाएगा ना, अभिमानी बुद्धि से, तो उसकी सन्मति कहाँ रह पाएगी? फिर तो वो किसी को अपने तरीके से देखेगा ही नहीं। कह रहे हैं संपत्ति अगर ज्यादा हो जाए तो संपत्ति और सन्मति एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। ज्यादा संपत्ति का अतिरेक होने पर लोग तामस आहार, मदिरा पान, व्यभिचार आदि दुर्गुणों में फंस जाते हैं और सद्वर्तन अर्थात अच्छे व्यवहार को छोड़ देते हैं। पति पत्नी चाहे परिवार में कितना भी पैसा, चाहे कम हो या ज्यादा हो, हमेशा हरि भक्ति में लीन रहते हैं, तो वहां संपत्ति का अतिरेक हो या कमी हो, वो हमेशा एक बराबर अवस्था में रहते हैं। उन्हें किसी चीज का कोई अहम नहीं होता कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और अगर नहीं भी है तो भी वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है दोनों कुबेर पुत्र धन के मद में सुध बुध खो बैठे थे, धन के मद में सुध बुध खो बैठे थे। मदिरा पान करके गंगा किनारे नग्न अवस्था में नहा रहे थे, नग्न अवस्था में जल क्रीड़ा नारियों के साथ कर रहे थे। और जब नारद जी वहां से निकले, नारद जी को उन्हें देख के बहुत दुख हुआ। नारद जी को उन्हें देख कर बहुत दुख हुआ। कहते हैं कि आजकल कलयुग में ऐसा कहा गया है, विलासी तो तीर्थ की मर्यादा का भी पालन नहीं करते। तीर्थ अर्थात ऐसा स्थान जहाँ देव ऋषि ईश्वर है। हमारा घर भी तो तीर्थ ही होता है हमेशा। विलासी तो तीर्थ की भी मर्यादा का पालन नहीं करते। महाप्रभु ने बड़े दुख से कहा, जब से विलासी लोग तीर्थों में बसने लगे हैं, तब से देवगण तीर्थों को छोड़कर चले गए हैं। देव ऋषि नारद जब उधर से जा रहे थे, उनको यह दृश्य देखकर बड़ा दुख हुआ। नारद जी को देखकर उन्होंने, नारद जी को देख कर भी उन्होंने अपना शरीर नहीं ढका, अपना शरीर नहीं ढका। नारद जी ने सोचा, इतना सुंदर शरीर मिला है, किंतु किस प्रकार ये दुरुपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार ये दुरुपयोग कर रहे हैं। जय श्री राधे। यह शरीर भगवान का है और भगवान की ही सेवा करने के लिए जीव को दिया गया है। नारद जी कहते हैं, इस शरीर की अंत में क्या दशा होगी, कभी कोई सोचता ही नहीं। अंत में क्या दशा होगी, कभी कोई सोचता ही नहीं। बुढ़ापा आ जाए तो दशा होगी, कोई अच्छा हो तो संभाल ले, नहीं तो फिर दशा ही। या तो उसे पशु पक्षी खा जाएंगे, या तो उसे पशु पक्षी खा जाएंगे, या फिर वो राख का ढेर बन जाएगा। फिर इस तन पर अभिमान क्यों, नहीं करना। इस तन पर अभिमान क्यों? ईश्वर ने दिया है, तो जब ये तन दिया है तो क्यों ना हम उसकी सेवा में अर्पण कर दें। यह शरीर किसका है? संपत्ति के मद में लोग अपने शरीर को अजर अमर मानने लगते हैं,
कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ईश्वर ने इतनी धन संपत्ति दी है, मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। कुबेर जी के दोनों पुत्र नल कुबर और मणि ग्रीव, जो कि नग्न अवस्था में गंगा के किनारे स्नान क्रीड़ा कर रहे हैं, नारद जी को देखकर भी उन्होंने अपने तन को ढकना उचित नहीं समझा। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, नारद जी को बड़ा दुख हुआ। यह शरीर किसका है, इस पर किसका अधिकार है? क्या ये माता का है? क्या ये पिता का है? क्या ये नारी का है? नहीं, ये शरीर उस ईश्वर का दिया हुआ है। ये शरीर उस ईश्वर का दिया हुआ है। क्या ये शरीर अपना है, हमें ऐसा समझना चाहिए? नहीं समझना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि अभी भी समझ जाओ, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कब ये काया तुम्हारा साथ छोड़ दे, कब ये काया तुम्हारा साथ छोड़ दे। कुछ नहीं पता कि कब तक का ये जीवन है। माटी के पुतले इतना ना इतरा के चल, माटी के पुतले इतना ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, बूंद पानी के पड़ते ये भूल जाएगा, बूंद पानी के पड़ते ये भूल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, माटी के पुतले इतना ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, बूंद पानी के पड़ते ये भूल जाएगा, बूंद पानी के पड़ते ये भूल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, माटी के पुतले इतना ना इतरा के चल। मेरा 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 न कर कुछ यहाँ ना तेरा, चार दिन का जहाँ में बसेरा तेरा, मेरा मेरा न कर कुछ यहाँ ना तेरा, चार दिन का जहाँ में बसेरा तेरा, बिजली का पंछी एक दिन निकल जाएगा, बिजली का पंछी एक दिन निकल जाएगा, फूल में तन का कोई भरोसा नहीं, बूंद पानी के पड़ते ये भूल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, माटी के पुतले इतना ना इतरा के चल। सारा संसार है स्वार्थ से भरा, इसके लालच में हर एक दीवाने ना, सारा संसार है स्वार्थ से भरा, इसके लालच में हर एक दीवाने ना, गैर तो गैर अपने भी लेके लगा, गैर तो गैर अपने भी लेके लगा, दुश्मन का कोई भरोसा नहीं, बूंद पानी के पड़ते ये भूल जाएगा, बूंद पानी के पड़ते ये भूल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, माटी के पुतले इतना ना इतरा के चल। अब देखिए, माटी के पुतले मणिग्रीव और जो दूसरा नल कुबर उनके पुत्र हैं, उनको देखकर नारद जी की अवस्था बहुत दयनीय हो गई कि इन्हें लज्जा नहीं आती, इतने बड़े कुबेर के पुत्र हैं, इतने धनी हैं, और कहते हैं हे प्रभु, नारद जी कहते हैं आपने अत्यंत कृपा करके ये मानव शरीर दिया,
ये मानव शरीर दिया, जो मनुष्य इसे प्राप्त करने के बाद अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता, अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता। कुबेर पुत्रों की अवदशा देखकर नारद जी को क्रोध भी आया और दया भी आई कि कितने सद्पुरुष हैं ये। सद्पुरुष थे, उनके मन में कोई कभी दुर्भावना नहीं थी, लेकिन आज पैसे के अभिमान में उन्होंने ये नहीं देखा कि गंगा एक तीर्थ स्थल है और गंगा के किनारे आप क्रीड़ा कर रहे हैं, वो भी नग्न अवस्था में। जो ऋषि, नारद ऋषि, कोई भी ऋषि हमें कोई श्राप भी देते हैं तो उसमें उनका आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। मात्र नारद जी को दया आ गई, उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए नारद ऋषि ने उनको श्राप दिया कि उनको सही रास्ता मिले। मात्र भोग विलास के लिए इस शरीर का उपयोग करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में वृक्ष बनता है। अगर हम अपने शरीर से सिर्फ भोगों का ही विलास करेंगे तो निश्चित है, व्यास जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भागवत गीता में, यदि हम इस शरीर से सिर्फ भोगों में ही, भोगों को जो लौकिक सुख दिए हैं, भोग विलास में ही लगे रहेंगे, कोई परोपकार नहीं करेंगे, इस शरीर का क्या तात्पर्य है? ईश्वर ने ये शरीर हमें क्यों दिया है? अगर हम उसका उस रूप से उपयोग नहीं करेंगे, भोग विलास में लगेंगे, तो हमारा अगला जीवन वृक्ष का होगा। वृक्ष एक ऐसी जड़ होती है जिसे 6 ऋतुओं का, हर ऋतु का, कभी बरसात आई, कभी धूप आई। क्या बरसात में पेड़ के ऊपर कोई छतरी होती है? नहीं होती। हम बरसात में छतरी लेके खड़े भी होते हैं, धूप सहते हैं, हम बाहर नहीं निकलते। 6 ऋतुओं के जितने कष्ट होते हैं या जितने सुख होते हैं, वो खड़े खड़े वृक्ष को सहने पड़ते हैं। अगर हम आज भी इस भागवत में से एक भी बात का मनन कर ले तो इसी जीवन में हमें मुक्ति मिलना तय है, हमें मुक्ति मिलना तय है। अब देखिए, मात्र भोग विलास के लिए इस शरीर का उपयोग करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में वृक्ष होता है। समय और संपत्ति का उपयोग मात्र भोग विलास में अगर कोई करेगा तो अगला अवतार उसका वृक्ष रूप में होगा। पापी को वृक्ष का जन्म मिलता है, पापी को वृक्ष का जन्म मिलता है। वृक्ष जड़ नहीं है, यह तो पाप योनि है, पाप योनि है। जिस वृक्ष के ऊपर फल आते हैं ना, ये उसने जो अपने जीवन में सदकर्म किए थे, फल उसका फल है। लेकिन वृक्ष रूप जो मिला है वो उसे, उस योनि का वो फल है जो उसने उस समय पाप किया था, पाप का फल मिला। नारद जी ने शाप दिया, ये दोनों यक्ष संपत्ति के कारण मदांध होकर स्त्री भोगी विलासी हो गए हैं, ये स्थावर योनि अर्थात वृक्ष योनि को प्राप्त करेंगे। ऐसे भोगियों को वृक्ष का जन्म मिले। शाप सुनते ही नल, कुबर और मणिग्रीव पछताने लगे, पछताने लगे। वे नारद जी की शरण में आए, क्षमा करे मुनिवर, हमें क्षमा करे, हमें क्षमा करे, हमसे अपराध हो गया। नारद जी ने कृपा करके उन दोनों को गोकुल में वृक्ष अवतार होने का वरदान दिया कि जो तुम वृक्ष बनोगे वो तुम नंद बाबा के आंगन में अर्जुन के वृक्ष बनोगे, अर्जुन के वृक्ष बनोगे। नंद बाबा के आंगन में तुम दोनों का जन्म होगा और कन्हैया का चरण स्पर्श तुम्हारा उद्धार करेगा। और आज यही उखल जो घसीटते हुए लेके आए थे, जो ये अर्जुन वृक्ष जो दोनों उखड़ गए, उसमें से जो देव पुरुष निकले, आज कृष्ण के चरण से उनका उद्धार हुआ। मणिग्रीव और नल कुबर का। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। उखल जो थे जिसमें श्री हरि थे,
ऐसा कहा गया कि इन 2 अर्जुन वृक्षों का तो उद्धार हुआ, उखल का क्या हुआ? श्री भागवत हमें बताती है जिसके हृदय में ईश्वर है तो उसकी मुक्ति तो सदैव मुक्ति ही होनी है। कितना बड़ा पापी भी हो, यदि वो एक पल के लिए भी नारायण का नाम हृदय से लेता है तो उसके समस्त पाप क्षमा हो जाते हैं। तो उखल में तो जिस वक्त उखल से बांधा गया था उसका उद्धार तो उसी वक्त हो गया था। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री भागवत भगवान की जय। हे ठाकुर जी, हम सब हृदय से आज दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सभी ईश्वर को, सभी देवों को आप हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हुए कि आपने हमारे जीवन में आज का ये शुभ दिन, आज का ये शुभ पल दिया ताकि हम आपका सिमरण कर सके। प्रभु ऐसी कृपा सदैव बना के रखे। आज की दीपावली सबके लिए शुभता, संपन्नता, खुशियां लेकर आए। प्रभु किसी को कोई भी कष्ट हो, उन कष्टों को दूर करना, उन कष्टों को दूर कर हर घर में खुशियां ही खुशियां दे। सबको स्वस्थ रख, सबके बच्चे अपने अपने कामों पर अच्छे तरीके से लगे, माँ बाप की सेवा करें, पति पत्नी में सदैव ऐसा प्रेम रहे जो तेरे चरणों में सदैव तेरा सिमरन करते रहे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सबको भी आप दिवाली सबको मुबारक हृदय हो। से नमन। आपको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। राजी अब रोज होती रहेगी ना। रोज ही होती है, नहीं उस दिन भी हुई उस थी। दिन मेरे को लड़का बोला कि मम्मी ने बोला कि आंटी की शाम की होगी। नहीं, उसी दिन थी बस वो तो 4 कोई बात बजे। ना, अब रोज होगी ना। जी रोज ही होती है। मैं तो सोच रही थी आप तब आए नहीं। नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसे अटक गई कोई काम में। जी 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 जी। माँ भागवत का सुनी लिया था जी, तो जी, जी। आने के बाद